आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेन तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस, होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। बड़ी वारदात की योजना पुलिस ने की नाकाम, अवैध पिस्टल से फायरिंग के मामले में दोषियों को किया गिरफ्तार, मोबाइल जांच में हुआ यह खुलासा, वहीं फरार आरोपी की तलाश है जारी। मधुबनी पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए हत्या, शराब कारोबार और आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न मामलों में 38 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 278 लीटर शराब किए गए बरामद। यातायात उल्लंघन पर 76,000 रुपए जुर्माना किया गया वसूल। मधुबनी में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 79 जगहों पर छापेमारी कर 17 लोगों को किया गिरफ्तार। 494 लीटर शराब किए गए बरामद, वहीं 490 किलो जावा महुआ किया गया नष्ट। मधवापुर में मारपीट मामले की फरार आरोपियों पर कोर्ट ने दिखाई सख्ती। रामानंद ठाकुर सहित तीनों को आत्मसमर्पण की दी गई चेतावनी, नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई के आदेश किए गए जारी। रहिका पॉक्सो एक्ट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी को किया गिरफ्तार, एक नाबालिग को किया गया बरामद, वहीं फरार आरोपी पुरुष और आरोपी महिला की तलाश है जारी। मधुबनी में जान से राहत को लेकर ट्रैफिक इंस्पेक्टर नीलमणि रंजन के नेतृत्व में चलाया जा रहा है विशेष अभियान। प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिसकर्मियों की गई है तैनाती, नियम उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। मधवापुर के बैरवा गांव में घराड़ी जमीन पर अतिक्रमण मामले में पीड़ित कारी यादव ने 1 साल से न्याय न मिलने पर एसपी से की कार्रवाई की मांग। और रहिका पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन से 44 बोरा नेपाली शराब की बरामद, चालक को मौके से किया गया गिरफ्तार, वहीं तस्करी नेटवर्क की जांच हुई तेज। खबरें अब विस्तार से। बिस्पी थाना पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान छर्रापट्टी गांव के मेहंदी कलमबाग से 2 युवकों को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया। तलाशी में मिले मोबाइल से अवैध पिस्टल लहराने और फायरिंग का वीडियो बरामद हुआ। पूछताछ में बड़ी आपराधिक वारदात की योजना की जानकारी मिली। गिरफ्तार युवकों की पहचान राजा कुमार यादव और रोशन कुमार दास के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। बिस्पी थाना पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान 2 युवकों को संदिग्ध स्थिति में पकड़कर एक बड़ी आपराधिक वारदात को रोकने में सफलता हासिल की है। यह कार्रवाई बिस्पी थाना क्षेत्र के छर्रापट्टी गांव स्थित मेहंदी कलमबाग में की गई। पुलिस को देखते ही उनके साथ मौजूद 2 अन्य युवक मौके से फरार होने में सफल रहे।
पुलिस द्वारा पकड़े गए दोनों युवकों की तलाशी लेने पर उनके पास से मोबाइल फोन बरामद किया गया। मोबाइल की जांच के दौरान युवकों के अवैध पिस्टल लहराने तथा फायरिंग करते हुए वीडियो मिले। पूछताछ के क्रम में पुलिस को आपराधिक गतिविधियों एवं बड़ी वारदात की योजना से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी प्राप्त हुई हैं। गिरफ्तार युवकों की पहचान बिस्फी थाना क्षेत्र के मोतनाचे गांव निवासी राजा कुमार यादव तथा छर्रापट्टी गांव निवासी रोशन कुमार दास के रूप में की गई है। इस संबंध में बिस्फी थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अविनाश कुमार ने बताया कि अवैध हथियार लहराने एवं फायरिंग करने के आरोप में गिरफ्तार दोनों आरोपियों समेत फरार अन्य युवकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। कार्रवाई के दौरान पीएसआई अरुण कुमार सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। अपराध नियंत्रण को लेकर मधुबनी पुलिस का विशेष अभियान लगातार जारी है। दिनांक 23 मई को चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट और शराब कारोबार सहित विभिन्न मामलों में 38 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान 278 लीटर शराब और 4 मोटरसाइकिल जब्त की गई। वहीं 13 वारंट, 3 इश्तेहार और 99 सम्मनों का निष्पादन किया गया। मधुबनी पुलिस द्वारा जिले में अपराध नियंत्रण, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 23 मई 2026 को पुलिस महानिदेशक बिहार पटना के आदेश तथा पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देशन में जिले भर में व्यापक विशेष अभियान संचालित किया गया। इस अभियान के दौरान हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, पुलिस पर हमला एवं अन्य गंभीर मामलों में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हुए कुर्की जब्ती एवं गिरफ्तारी अभियान चलाया गया। विशेष अभियान के दौरान मधुबनी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। कुल 38 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें शराब कारोबार से जुड़े 11 अभियुक्त, SC/SC एक्ट के 3 अभियुक्त, हत्या के प्रयास के मामले में 1, आर्म्स एक्ट के 2, शादी की नियत से अपहरण मामले में 3, वारंट के 13 आरोपी तथा अन्य मामले के 5 अभियुक्त शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस ने न्यायालय से संबंधित लंबित मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 13 वारंट, 3 इश्तेहार एवं 99 सम्मनों का निष्पादन किया। फरार चल रहे 13 वारंटियों को भी गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। अभियान के दौरान जिले में अपराध नियंत्रण के साथ साथ यातायात सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 57 वाहनों से कुल 76,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। साथ ही अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 278 लीटर देसी एवं विदेशी शराब बरामद की। साथ ही 4 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए उत्पाद विभाग ने मधुबनी जिले में विशेष अभियान चलाया। जिले के 79 स्थानों पर हुई छापेमारी में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 3 शराब तस्कर और 14 शराब पीने वाले शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान 494 लीटर देसी व विदेशी शराब बरामद की गई तथा 490 किलो जावा महुआ से बने अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया। मधुबनी जिले में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उत्पाद विभाग द्वारा शुक्रवार को व्यापक विशेष अभियान चलाया गया। उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने बताया कि अवैध शराब कारोबार एवं सेवन के खिलाफ जिले भर में एक साथ कार्रवाई की गई। विशेष छापेमारी अभियान के दौरान कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 3 शराब तस्कर एवं 14 शराब सेवन करने वाले शामिल हैं। अभियान के दौरान उत्पाद विभाग की विभिन्न टीमों ने जिले के 79 स्थानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में कुल 494 लीटर शराब बरामद की गई, जिसमें 429 लीटर देसी शराब तथा 65 लीटर विदेशी शराब शामिल है।
इसके अलावा शराब तस्करी में प्रयुक्त एक वाहन को भी जब्त किया गया। गिरफ्तार सभी आरोपियों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि अवैध शराब निर्माण में प्रयुक्त भारी मात्रा में जावा महुआ से बने अर्धनिर्मित शराब को भी नष्ट किया गया। कार्रवाई के दौरान करीब 490 किलोग्राम अर्धनिर्मित शराब के घोल को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, जिससे बड़े पैमाने पर शराब निर्माण की योजना विफल हो गई। उत्पाद विभाग की ड्रोन टीम ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए कैटोला एवं सरिसपाही क्षेत्र सहित कई संवेदनशील इलाकों में निगरानी की। ड्रोन से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर की गई छापेमारी में अवैध शराब निर्माण के कई ठिकानों का पता चला। वहीं छापेमारी के दौरान बाइक सवार एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने कहा कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए विभाग लगातार सतर्क है और अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक एवं खुफिया सूचनाओं के आधार पर आगे भी ऐसे अभियान चलाए जाएंगे ताकि शराब तस्करी एवं अवैध निर्माण पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। जिले भर में एक साथ हुई इस कार्रवाई से शराब तस्करों एवं अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई को शराबबंदी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विभाग ने आम लोगों से भी अपील की है कि अवैध शराब निर्माण, बिक्री या तस्करी की जानकारी मिलने पर तुरंत प्रशासन। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर थाना क्षेत्र के पिरोखड़ गांव में मारपीट मामले में फरार चल रहे आरोपियों पर कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए आत्मसमर्पण की चेतावनी जारी की है। पिरोखड़ गांव निवासी रामानंद ठाकुर, उसकी पत्नी शोभा देवी और राम सनेही ठाकुर लंबे समय से फरार है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर नोटिस उनके घर पर चिपकाया है। वहीं आत्मसमर्पण नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है और पुलिस लगातार उनकी छापेमारी कर रही है। मधवापुर प्रखंड के पिरोखड़ गांव निवासी मारपीट मामले के फरार आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने आत्मसमर्पण करने की चेतावनी जारी की है। इस संबंध में कोर्ट द्वारा जारी नोटिस मधवापुर पुलिस ने आरोपियों के घर पर चिपकाया है। मधवापुर थाना के सब इंस्पेक्टर अरविंद पासवान ने बताया कि आरोपी रामानंद ठाकुर, उसकी पत्नी शोभा देवी एवं राम सनेही ठाकुर को कोर्ट के आदेश पर पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही है, लेकिन तीनों लगातार फरार चल रहे हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपियों ने तय समय सीमा में आत्मसमर्पण नहीं किया तो कोर्ट से उनकी संपत्ति की कुर्की का आदेश जारी कराया जाएगा। कोर्ट की ओर से इश्तेहार के माध्यम से भी आरोपियों को आत्मसमर्पण की पूर्व सूचना दी गई है। फिलहाल मधवापुर पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एस के दीपक की रिपोर्ट। पॉक्सो एक्ट मामले में रहिका थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कांड संख्या 104/26 के तहत पुनीता देवी और वरुण चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि सूरज कुमार चौधरी और नंदनी कुमारी फरार चल रहे हैं। मामला नाबालिग के अपहरण से जुड़ा हुआ है, जिसकी बरामदगी जयपुर पुलिस के सहयोग से हुई थी। वहीं पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। रहिका थाना कांड संख्या 104/26 पॉक्सो एक्ट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रविवार को पुलिस ने पुनीता देवी और वरुण चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि अन्य 2 आरोपी सूरज कुमार चौधरी और नंदनी कुमारी अभी भी फरार चल रही है। मामला 20 अप्रैल का बताया जा रहा है, जब एक नाबालिग के बाबा ने रहिका थाना में अपनी पोती के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में गांव के ही सूरज कुमार चौधरी, वरुण चौधरी, पुनीता देवी और नंदनी कुमारी को नामजद आरोपी बनाया गया था। जांच के दौरान जयपुर पुलिस के सहयोग से नाबालिग को बरामद कर लिया गया और बाद में उसे सुरक्षित रूप से उसके परिजनों को सौंप दिया गया।
पुलिस के अनुसार फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। प्राथमिकी में यह भी उल्लेख है कि आरोपी सूरज कुमार चौधरी पहले भी शराब कारोबार और अन्य मामलों में 10 न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। वक्त हो चला अब एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज ही कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम
दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ऑर्थोकूल, जो दर्द से दे तुरंत राहत। दर्द जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को धीमा कर देता है, चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द या मांसपेशियों के जकड़न, अब इसका आसान समाधान आपके पास है। पेश है ऑर्थोकूल रोल ऑन, जो देता है फास्ट कूलिंग रिलीफ और तुरंत आराम का एहसास। बस इसे लगाइए और महसूस कीजिए इसकी ठंडी राहत, जो दर्द वाली जगह पर तेजी से असर करती है। दिन भर की थकान, काम का दबाव या लंबी यात्रा, हर स्थिति में यह आपका भरोसेमंद साथी है। नो मेस, आसान इस्तेमाल और तुरंत राहत। ऑर्थोकूल रोल ऑन, दर्द हटाए, आराम दिलाए। अब यह आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और ऑनलाइन भी आसानी से खरीदा जा सकता है। मधुबनी शहर में जाम की समस्या को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार सक्रियता से काम कर रही है। प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती की गई है और ट्रैफिक इंस्पेक्टर नीलमणि के नेतृत्व में यातायात व्यवस्था को नियंत्रित किया जा रहा है। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं इस पहल से लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जाम की समस्या में काफी कमी आएगी। मधुबनी शहर में लगातार बढ़ती जाम की समस्या से आम लोगों को राहत दिलाने के लिए मधुबनी ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह सक्रिय और सजग नजर आ रही है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती की गई है, जिससे यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। इस अभियान का नेतृत्व ट्रैफिक इंस्पेक्टर नीलमणि द्वारा किया जा रहा है। बताते चले कि मधुबनी शहर में प्रतिदिन लगने वाले जाम के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। स्कूल जाने वाले बच्चों, मरीजों, कार्यालय कर्मियों एवं आम नागरिकों को घंटों जाम में फंसना पड़ता था। इसी समस्या के स्थायी समाधान के लिए ट्रैफिक एसएचओ नीलमणि ने विशेष पहल शुरू की है। शहर के विशेष और विभिन्न व्यस्त इलाकों एवं मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक पुलिस की लगातार निगरानी रखी जा रही है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को समझाने के साथ साथ आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही आम लोगों से भी यातायात नियमों का पालन करने और सड़क पर अनुशासन बनाए रखने की अपील की जा रही है। मधुबनी ट्रैफिक पुलिस की इस सक्रियता से शहरवासियों में उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में जाम की समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बैरवा गांव में जमीनी विवाद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित कारी यादव 1 साल से अतिक्रमण हटवाने के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। उनके बेटे कुशेश्वर यादव ने बताया कि पड़ोसी परिवार पर 2 साल से जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। मामला पहले जनता दरबार और थाना दिवस में पहुंचा, जहां 2 साल पहले आवेदन दिया गया था। मधवापुर प्रखंड के बैरवा गांव में घड़ारी की जमीन से अतिक्रमण खाली कराने के लिए पीड़ित पक्ष 1 साल से अधिकारियों का दरवाजा खटखटा रहा है। अभी तक न्याय नहीं मिलने पर कारी यादव ने सीओ को आवेदन देकर मामला सुलझाने की अपील फिर से की है। पीड़ित पक्ष के कारी यादव के बेटे कुशेश्वर यादव ने बताया कि उसके पड़ोसी विंदेश्वर यादव के 3 बेटे राम नारायण यादव, रामप्रीत यादव व रामकृत यादव ने पिछले 2 सालों से उसकी जमीन पर अवैध कब्जा जमाए हुए हैं। आरोपियों के खिलाफ थाना दिवस जनता दरबार में 2 वर्ष पहले अर्जी दी गई। सुनवाई के दौरान तारीख पर तारीख दी जाने की बात उसने कही। 1 साल पहले सरकारी अमीन द्वारा सीमांकन की रिपोर्ट सबमिट कर दी गई। इसके बावजूद भी अब तक फैसला नहीं होने पर पीड़ित पक्ष ने चिंता जताई है। आवेदक कारी यादव ने एसपी को आवेदन लिखकर कहा है कि आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी देकर मारपीट भी कर चुके हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर सीओ सुनील कुमार ने बताया कि अतिक्रमण सरकारी जमीन पर है या रैयती जमीन पर, यह फाइल ऑफिस पहुंचकर देखेंगे, फिर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशेश्वर यादव। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम श्रीकांत यादव। कहाँ घर है? मेरा घर बैरवा है सर। बताइए, क्या बता रहे थे जनता दरबार में आपकी शिकायत है? जनता दरबार में सर मेरा खतियान दोनों नया पुराना के हिसाब से, उस हिसाब से सर मेरा नापी जो कि पूरा
हो चुका है। समस्या क्या है आप? समस्या मेरी जमीनी विवाद है सर। किसके साथ? मैंने रामनारायण यादव, रामप्रीत यादव, रामकृत यादव। अच्छा मेरा सदियों से मेरा पिताजी को, मेरा दादाजी को ये परेशान कर रहा है। अच्छा, तो फिर आप क्या किए हैं तब? मैं कुछ नहीं करा, मैं तो इतना मैंने मजबूर हूँ, मेरा सामान नहीं है वो। मैंने हर दिन से मेरे पिताजी को और दादाजी को परेशान करते आ रहा है। तो फिर अभी क्या आप दिक्कत अभी चल मैं रही है? जनता दरबार में मैं कागज दिया हूँ। कितना दिन पहले? मैं 2 साल पहले दिया हुआ हूँ। ठीक जी, तो उस हिसाब से मेरा नापी जो कि हो चुका है, लेकिन उनके किसने नापी किया? अंचल अमीन के द्वारा नापी हो चुका है सर। सरकारी अमीन? जी। अच्छा ठीक, तो उसका रिपोर्ट जमा हो गया? जी, उनका रिपोर्ट मेरे पास अभी है। कितना दिन पहले? मैंने 2 साल पहले जमा हो चुका है सर। 2 साल पहले तो आपने शिकायतें की? जी, तो 2 साल पहले मैंने शिकायत किया था। हाँ। लेकिन उसके कुछ दिन बाद मेरा मैंने नापी हुआ है। हाँ। उनका रिपोर्ट मेरे पास है सर। अच्छा, तो वो जमा हो गया? जी। अच्छा अच्छा, तो अब क्या दिक्कत है? अब क्या हो रहा है सुनवाई? मैंने यही मैं प्रशासन और हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि जब नापी हो चुका है तो प्रशासन और हर व्यक्ति से मेरे कहना यही है कि अपना हर किसी का, मेरा और उन्हीं का कागज देखने के बावजूद अपना फैसला कर दे। फैसला नहीं हो रहा है? जी नहीं, बिल्कुल। मैं 2 साल से परेशान हूँ सर। अच्छा अच्छा, आवेदक कौन बने हैं? आवेदन मेरा पिताजी श्रीकारी यादव। अच्छा, आप उनके लड़के हुए? जी, मैं उनका माझी लड़का हूँ सर। ठीक। डैन न्यूज के लिए मधवापुर से के दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी के रहिका थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में एक पिकअप वाहन से 44 बोरा नेपाली देशी शराब बरामद की गई और चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बासोपट्टी निवासी लक्ष्मी कुमार के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने वाहन को जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नेपाली देशी शराब बरामद की है। पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 44 बोरा शराब जब्त करते हुए चालक को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार चालक की पहचान बासोपट्टी थाना क्षेत्र के जानकी नगर निवासी लक्ष्मी कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रहिका थाना पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पखरौनी चौक के रास्ते एक पिकअप वाहन में बड़ी मात्रा में शराब लेकर तस्कर रहिका की ओर आ रहा है। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम सक्रिय हो गई और संबंधित मार्ग पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। इसी दौरान संदिग्ध पिकअप वाहन को आते देख पुलिस ने उसे रोककर गहन तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन में छिपाकर रखे गए 44 बोरा नेपाली देशी शराब बरामद किए गए। बरामदगी के बाद पुलिस ने पिकअप वाहन को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया। रहिका थाना अध्यक्ष ने बताया कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। शराब तस्करों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। गिरफ्तार चालक से पूछताछ कर शराब तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। डैन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत के सफाई कर्मियों ने रविवार को वेतन भुगतान नहीं होने और अन्य मांगों को लेकर सफाई कार्य का बहिष्कार करते हुए जुलूस निकाला। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के नेतृत्व में दर्जनों कर्मियों ने झाड़ू कुदाल लेकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि कई महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है। अधिकारियों से बातचीत जारी है और जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया है। जयनगर नगर पंचायत में कार्यरत सफाई कर्मियों ने रविवार को अपनी मांगों को लेकर सफाई कार्य का बहिष्कार करते हुए सड़क पर उतरकर जुलूस निकाला। यह जुलूस अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जयनगर के अध्यक्ष लक्ष्मण राम की अध्यक्षता में निकाली गई। इसमें सचिव शोभित मंडल, दिलीप राम, डोमा राम, अमित राम सहित दर्जनों सफाई कर्मी शामिल हुए। सभी ने हाथों में झाड़ू और कुदाल लेकर नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अध्यक्ष लक्ष्मण राम ने बताया कि वे सभी महादलित श्रेणी से आते हैं और दैनिक मजदूरी पर आधारित जीवन यापन करते हैं।
नगर पंचायत में सफाई कर्मी के रूप में कार्य करने के बावजूद पिछले कई महीनों से उन्हें वेतन नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर कुल 10 सूत्रीय मांग पत्र कार्यपालक पदाधिकारी को सौंपा गया था। ईओ द्वारा 7 मांगों पर सहमति देने के बाद सफाई कार्य का बहिष्कार की घोषणा को वापस ले लिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि 15 जून तक सभी सफाई कर्मियों के लंबित वेतन के भुगतान का आश्वासन दिया गया है। रविवार होने के कारण सभी सफाई कर्मी अवकाश पर थे, लेकिन एनजीओ द्वारा काम करवाने पर उन्होंने इसका विरोध किया और कार्य रोक दिया। जुलूस के दौरान सफाई कर्मियों ने हमारी मांगे पूरी करो, सफाई कर्मियों का शोषण बंद करो और लंबित वेतन का भुगतान करो जैसे नारे लगाए। इस मामले में स्वच्छता पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि सफाई कार्य का बहिष्कार किया गया है और मामले को लेकर बातचीत की जा रही है। साथ ही कार्यपालक पदाधिकारी से मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने हम लोग गए हैं। यहाँ का कार्यपालक साहब से भी 2-3 रोज से वार्ता हो रहा था। हम लोग दरखास्त दिए थे भीमराव के नाम से। वहाँ पे सब हम लोग का मांग था 6 महीना 7 महीना से दरमाहा नहीं मिलता है, वो दरमाहा दीजिए। और रविवार के हम लोग कहीं कर कुट मारे या कहीं इमरजेंसी में जा नहीं पाते हैं, तो हम लोग कार्यपालक साहब से हम लोग अनुरोध किए, तो ठीक है वो लोग मान लिए कि रविवार को छुट्टी दे देते हैं, रविवार को छुट्टी लीजिए और 15 तारीख को आपको दरमाहा जिस हाल में हो हम आप लोग का पूरी भुगतान करेंगे। हाँ, तो हम लोग परसों रोज हम लोग मान लिए इस बात को। हाँ, आज इतवार है, आज छुट्टी लेते हैं। तो नगर डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी से सटे कैटोला गांव में दलित गरीबों की जमीन बचाने को लेकर भाकपा माले ने प्रतिरोध सभा आयोजित की। एमएलसी शशि यादव, धीरेन्द्र झा और ध्रुव नारायण कर्ण ने भूमाफियाओं के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। नेताओं ने आरोप लगाया कि फर्जी कागजात के जरिए गरीबों को उजाड़ने की कोशिश हो रही है। सभा में महिलाओं की भूमिका की भी खूब सराहना की गई। मधुबनी शहर से सटे कैटोला गांव में वर्षों से दलित और गरीब परिवार मठ की जमीन पर बसे हुए हैं। आरोप है कि भूमाफियाओं का एक समूह फर्जी कागजात के आधार पर इस जमीन को हथियाकर गरीबों को उजाड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए इस प्रयास को विफल कर दिया। इसी मुद्दे को लेकर कैटोला गाछी में प्रतिरोध सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाकपा माले के विधान परिषद सदस्य शशि यादव, मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा, जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण सहित कई स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने कहा कि गरीबों की जमीन और घरों पर बुलडोजर राज और सरकार समर्थित भू माफियाओं द्वारा हमला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ व्यापक जन एकजुटता जरूरी है और जिले में 1 लाख गरीब परिवारों को इस आंदोलन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। एमएलसी शशि यादव ने कहा कि गरीब जागेगा तभी बदलाव आएगा। उन्होंने महिलाओं की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं ने साहस दिखाकर अपराधियों को पीछे हटने पर मजबूर किया, जो सम्मान के योग्य है। जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण ने कहा कि कैटोला की जमीन मठ की है और इस पर जो कवाला प्रस्तुत किया जा रहा है वह फर्जी प्रतीत होता है। उन्होंने लोगों से भू माफियाओं के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की। पूर्व मुखिया गणेश सिंह सहित स्थानीय युवाओं ने भी कहा कि बाहरी दबाव और हमलों के खिलाफ पूरा गांव एकजुट रहेगा। सभा में स्थानीय माले नेता सिंघेश्वर पासवान, अशरफी सदाई, लक्ष्मण पासवान, दिलीप राम समेत बड़ी संख्या में महिला और पुरुष उपस्थित रहे। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी देने के उद्देश्य से बेनीपट्टी के चांदपुरा बसाइट स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में कृषक प्रशिक्षण सह किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव ने वैज्ञानिक खेती को समय की जरूरत बताई। कृषि वैज्ञानिकों ने धान उत्पादन बढ़ाने, उन्नत बीज, संतुलित उर्वरक और कीट नियंत्रण पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में 65 किसानों के बीच धान के उन्नत बीज का निःशुल्क वितरण किया गया।
बेनीपट्टी प्रखंड के चांदपुरा बसाइट स्थित एसके चौधरी शिक्षा न्यास द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में शनिवार को कृषि विकास को लेकर कृषक प्रशिक्षण सह किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव सहित अन्य गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर पूर्व सांसद ने कहा कि वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित खेती अपनाने से ही उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि संभव है। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीक आधारित खेती आवश्यक है। इसके लिए मृदा परीक्षण, उन्नत बीज, जलवायु के अनुसार खेती, उर्वरक, कीटनाशक एवं खरपतवार नाशक के सही उपयोग की जानकारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि कृषि विकास तभी संभव है जब किसान आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण प्राप्त करे। संस्थान के वरीय कृषि वैज्ञानिक मंगलानंद झा ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से लगातार किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ किसानों को प्रशिक्षण के साथ साथ अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन और कृषि परामर्श सेवा भी उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने बताया कि समय समय पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, किसान मेला और किसान गोष्ठी आयोजित कर कृषि विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों द्वारा नवीनतम तकनीकी जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाती है ताकि उन्हें खेती में अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी और सिकुड़ते कृषि क्षेत्र को देखते हुए किसानों को बेहतर तकनीकी अपनाने की आवश्यकता है। धान की खेती में बेहतर भू प्रबंधन और उन्नत किस्म के बीज का उपयोग किसानों के लिए अधिक लाभकारी साबित होगा। वैज्ञानिक प्रमोद कुमार झा ने बताया कि धान की बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्म के बीज के साथ जिंक, संतुलित खाद और उर्वरक का सही मात्रा में प्रयोग बेहद जरूरी है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद उपस्थित 65 किसानों के बीच धान के उन्नत किस्म के बीज का निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में पूर्व सांसद सहित सभी अतिथियों को पाग और दुपट्टा देकर सम्मानित किया गया। मौके पर वेदमती भवनाथ चौधरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर दुर्गेश कुशवाहा, प्रोफेसर कंचन, प्रोफेसर संजना, गजेंद्र यादव, परमानंद मिश्र समेत कई लोग उपस्थित थे। डेन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर क्षेत्र में बेमौसम बारिश और आंधी तूफान ने किसानों की मूंग और मकई की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में पानी भर जाने से हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गए। किसानों में मुआवजा नहीं मिलने को लेकर सरकार के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। वहीं बिहार खेतीहर मजदूर यूनियन के सचिव राम नारायण यादव ने प्रभावित किसानों को जल्द क्षतिपूर्ति देने की मांग की है ताकि किसानों को आर्थिक संकट और भुखमरी जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े। बेमौसम बारिश और आंधी तूफान ने किसानों की हजारों एकड़ में लगी मूंग एवं मकई की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। लगातार हो रही बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। किसानों को आशंका है कि समय से पहले ही विनाशकारी बाढ़ आने की स्थिति बन सकती है, जिससे कोसी दियारा क्षेत्र को भारी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। फसल क्षति के बाद अब किसानों में सरकार के प्रति नाराजगी और आक्रोश देखा जा रहा है। उनका कहना है कि पहले हुई फसल क्षति का अब तक उचित मुआवजा नहीं मिला है, जिसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। बिहार खेतीहार मजदूर यूनियन के सचिव राम नारायण यादव ने सरकार से प्रभावित किसानों को जल्द उचित मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में मूंग की फसल किसानों के लिए आय का बड़ा सहारा होती है और उसका बर्बाद होना बेहद दुखद की बात है। उन्होंने कहा कि खेतों में दूर दूर तक केवल बारिश का पानी नजर आ रहा है। यदि सरकार ने समय रहते राहत और क्षतिपूर्ति की व्यवस्था नहीं की तो किसानों के सामने भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसानों ने सरकार से जल्द सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने और राहत कार्य शुरू करने की मांग की है। इस साल
बेमौसम बारिश के चलते और तूफान के चलते किसान का गेहूं भी नुकसान हुआ, मक्का का भी नुकसान हुआ और मूंग का फसल भी बर्बाद हो गया। हमने समय समय पर बिहार सरकार और जिला प्रशासन से जांच कर किसान के फसल क्षति मुआवजा देने की मांग की थी, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जांच कर किसानों के हुए फसल नुकसान के भरपाई का मुआवजा दिया जाए। रामनारायण यादव, जिला अध्यक्ष बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन, जिला कमेटी मधुबनी। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मानवता और सेवा भाव का अनोखा उदाहरण रविवार को मधुबनी में देखने को मिला। सेवा निधि फाउंडेशन द्वारा मधुबनी सदर अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में भाजपा महासचिव सह सामाजिक सेविका रीना सराफ, सांसद प्रतिनिधि अनिल झा, सामाजिक कार्यकर्ता प्रहलाद पुरवे समेत करीब 50 लोगों ने रक्तदान किया। वहीं डॉक्टर कुणाल की देखरेख में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वक्ताओं ने रक्तदान को महादान बताते हुए लोगों से नियमित रक्तदान करने की अपील की। मधुबनी में रविवार को सेवा निधि फाउंडेशन द्वारा मधुबनी सदर अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
इस शिविर में सांसद प्रतिनिधि अनिल झा, भाजपा महासचिव सह सामाजिक सेविका रीना सर्राफ एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रहलाद पुरवे सहित लगभग 50 लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए स्वेच्छा से रक्तदान किया। शिविर का आयोजन मधुबनी ब्लड बैंक के डॉक्टर कुणाल की देखरेख में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। रक्तदान शिविर में युवाओं, महिलाओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। सभी रक्तदाताओं ने मानवता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताते हुए लोगों से नियमित रक्तदान करने की अपील की। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि रक्तदान से 3 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। ने कहा कि रक्तदान महादान है और स्वस्थ व्यक्ति को समय समय पर रक्तदान अवश्य करना चाहिए। साथ ही सांसद प्रतिनिधि अनिल कुमार ने कहा कि समाज के हर वर्ग को इस तरह के सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभानी चाहिए ताकि जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सके। डॉक्टर कुणाल ने बताया कि स्वैच्छिक रक्तदान से न केवल मरीजों को नई जिंदगी मिलती है बल्कि रक्तदाता भी स्वस्थ रहते हैं। उन्होंने लोगों से अफवाहों से दूर रहकर रक्तदान के प्रति जागरूक होने की अपील की। शिविर के अंत में सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। करके कैसा फीलिंग हो रहा है? अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी डोनेट किए हैं कि पहली बार है? नहीं, पहली बार। आपका परिचय? स्नेहा कुमारी। ये ब्लड डोनेट किया है, कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस करते हैं और प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए और रक्तदान करने से आदमी मर के भी जिंदा हो सकता है। आदमी मर के भी जिंदा हो सकता है। उसका एकमात्र साधन और रास्ता जो है वो रक्तदान है, क्योंकि आपका ब्लड किसी के शरीर में जाता है तो आप वहाँ उस शरीर में भी जिंदा रहते हैं, और आप नहीं भी रहते हैं तो फिर आपका रक्त जो है उसके शरीर में जिंदा रहता है तो आप जिंदा रहते हैं। हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए और ये मेरा 54वां रक्तदान है। सभी लोगों का आशीर्वाद और सानिध्य के ऐसा कुछ मिथक है जो ब्लड डोनेट करने से कमजोरी फीलिंग होता है, आगे तो ये आपको मेरे देखने के बाद आपको लग रहा है कि कहीं से कमजोरी होता है क्या? और जितना भी बीमारी का जो है निवारण आधा से ज्यादा आपको ब्लड डोनेशन करने से हो जाता है, और आपके चेहरे का ग्लोइंग जो होता है ना वो रक्तदान करने से ही होता है। तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहना है तो आपको रक्तदान करना पड़ेगा। और 18 वर्ष के ऊपर के सभी व्यक्तियों को कम से कम 60 वर्ष से पहले रक्तदान करना चाहिए और निरंतरता के साथ करनी चाहिए, क्योंकि ब्लड का कोई फैक्ट्री नहीं होता है, वो हमारे शरीर में बनता है और हम और किसी भी जरूरतमंद को हमारे शरीर के माध्यम से उनका सेवा मिल पाता है। ये जीवन में सौभाग्यशाली लोगों के ही सर में होता है कि आप किसी के जीवन के लिए आप खड़ा उतरते हैं रक्तदान के माध्यम से। ब्लड डोनेट में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से सभी युवाओं को, हम जब युवा थे, जब एनसीसी में थे तो हम लोग को भी रक्तदान करने से डर लगता था, लेकिन जब इंस्पिरेशन आपको एनसीसी में हम लोग को मिला, समाज सेवा के क्षेत्र में आए तो मिला, तो सभी युवाओं को कहेंगे कि आप रक्तदान करें। आप रक्तदान करेंगे तो न केवल आपका शरीर स्वस्थ होगा बल्कि सामने वाला जो जरूरतमंद है उनके भी जीवन की रक्षा हो पाएगी। आप लोगों को निश्चित रूप से रक्तदान करना चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। और कहते भी है ना कि जिस ओर जवान जो आज ब्लड बैंक का कैंप लगा है, इसका क्या आगे का भविष्य है और इस ब्लड डोनेट करने से क्या क्या फायदा है? देखिए, अभी क्या हमारे मधुबनी में कुल लगभग 70 बच्चे हैं जो थैलीसीमिया से पीड़ित हैं, जिनको कि नियमित रूप से खून की आवश्यकता होती है। किसी को साप्ताहिक, किसी को 15 दिन में, किसी को महीने में, किसी को महीने में 2-4 बार भी उसको आवश्यकता पड़ती है। उन बच्चों के लिए हम लोगों को कैंप ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है ताकि उन बच्चों की जान बची रहे, क्योंकि उनका जीवन जो है टोटली उसी ब्लड के ऊपर निर्भर करता है जो हम और आप देते हैं। इसलिए हम नियमित रूप से 6 महीने में या 4 से 6 महीने के बीच में हम लोग कैंप करते रहते हैं। इससे पिछला ब्लड कैंप हमारा हुआ था जुलाई में 2025 में, जो अब तक का यहाँ का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा कि 105 यूनिट सिंगल डे, 105 यूनिट। आज भी हम लोग कोशिश में हैं कि आज अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ के एक नया रिकॉर्ड बनाया जाए।
सर कुछ मिथक है, जैसे ये बोला जाता है ब्लड डोनेट से कमजोरी आती है, आगे कोई बीमारी हो सकती है, यह मिथक चल रही है, इस पे सर आपका क्या? बिल्कुल, ये सभी नकारात्मक क्रियाएं हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। इसके ब्लड डोनेट करने से आप बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक जैसे हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, शुगर, डायबिटीज, थायराइड, इस सब चीज से आपको बचा जा सकता है। आपका परिचय सर? मैं रजनीश कुमार हूँ, डायरेक्टर हूँ सेवानिधि फाउंडेशन। आप लोग ब्लड डोनेट किए हैं, ब्लड डोनेट करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार किए हैं कि इससे पहले भी? इससे पहले भी किए हैं। इससे पहले भी किया है। क्या कोई कमजोरी वगैरह जो ऐसा अफवाह है जो ब्लड डोनेट नहीं, कुछ नहीं होता है? कोई कमजोरी नहीं है, खुश है। खुश है। आपका परिचय? आकाश कुमार, घर सकड़ी। हम सेवानिधि फाउंडेशन के हम कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, जिससे हम लोग मिलजुल के चाहते हैं कि ये कार्यक्रम हम लोग का हमेशा होता रहता है। इस सेवानिधि फाउंडेशन के थ्रू हम लोग सावन में भी बहुत काम करते हैं, जो काम मतलब जिससे हम लोग समाज में एक सेवा कर सकें, तो वो हम लोग मिलके करते हैं। निधि जो है हमारी छोटी बहन है, वो बहुत, और ये इनके हस्बैंड हैं, तो ये तीनों मतलब बहुत लोग जुड़े हुए हैं इस फाउंडेशन से, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग का योगदान ज्यादा है, ज्यादा। चलिए अच्छा है, सभी का इस तरह से हम लोग का योगदान मिलता रहे तो सभी की परेशानी भी दूर होती रहेगी। आप लोग ब्लड डोनेट किए हैं आज? जी जी। ब्लड डोनेट करके कैसा फील हो रहा है? जी अच्छा फील हो रहा है, और ब्लड डोनेट करना भी चाहिए, क्योंकि एक ब्लड डोनेशन से आप 3 लोगों का जान बचा सकते हैं, और खुद भी आप हेल्दी और स्वस्थ रह सकते हैं। बॉडी में ब्लड डोनेट करने से एक नया ब्लड बनता है, बॉडी रिफाइन भी होता है, और 6 महीना पे वो चाहे 3 महीना पे आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। अच्छा, ये सब एक अफवाह चल रही है जो ब्लड डोनेट से कमजोरी का फीलिंग आ रही है, या ऐसा कुछ है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर एक नया खून बनता है, जिससे आप और ताजी और रिफ्रेश रहते हैं। आपका परिचय? जी, मेरा नाम सुमित कुमार है, हम पंडौल से हैं। पहली बार डोनेट किए हैं कि इससे पहले भी डोनेट कर चुके हैं? जी नहीं, इससे पहले भी हम डोनेट किए हुए थे, ये दूसरी बार है जी। और हम लोग पंडौल से आए हैं, पीएफसी से, और हम लोग का जिम चलता है पंडौल में, पीएफसी पंडौल फिटनेस क्लब से जी। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। कि ये कार्यक्रम हम आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत, और मधुबनी के हर छोटे बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।